सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 2023 से अग्निवीर की भर्ती में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल परीक्षा से पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव पर हमारे संवाददाता सुधीर यादव ने बात की थल सेना के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना से। भारतीय सेना ने अग्निवीर योजना की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। किस तरह का ये बदलाव है, उससे क्या फ़ायदे होंगे, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए DG रिक्रूटमेंट लेफ्टिनेंट जनरल NS सरना जी हैं। सर, सबसे पहली बात कि इस बदलाव की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? जो टेक्निकल थ्रेशोल्ड है आज देश का युवाओं का, वो बहुत टेक्निकली इंक्लाइंड है। जो मोबाइल और जो इंटरनेट रेवोल्यूशन हुआ है वो गांव में पहुंच चुका है और हमारे को अभी जो सेना को ज़रूरत है वो टेक्निकली क्वालिफाइड और शारीर से भी व्यस्त लोगों की है। तो हमने एक हेल्दी मिक्स को यूज़ करने के लिए इस बदलाव को हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। हम देखते थे जो कैंडिडेट्स आते थे वो पूरी रात वेट करते थे फिजिकल रैलीज के लिए। अभी इस नए जो एग्ज़ाम पैटर्न से जो अपने एग्ज़ाम्स देने के बाद जो सिर्फ कैंडिडेट्स पास होंगे वही रैलीज़ के लिए आएंगे, तो रैलीज़ पे जो इतनी भीड़ होती थी वो कम हो जाएगी। ये प्रोसेस और आसान, सिंपल और फ्लेक्सिबल हो जाएगा और जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इसके अलावा जो युवा हैं उनको किस तरह की सहूलतें सेना की तरफ से मिल रही हैं? जैसे आपने कहा कि 50% फीस है जो भारतीय सेना दे रही है, इसके अलावा NCC और जो दूसरी स्ट्रीम है उनको भी कोई वरीयता दी जा रही है? हमने जो ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, इवन जो 10वीं पास के बाद जिन्होंने ITI कोर्स किया है, हमने उनको भी टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल स्कीम में शामिल किया है। हम उनको बोनस मार्क्स भी देंगे। जो NCC के कैडेट्स हैं उनको भी बोनस मार्क्स मिलेंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या इवन नेशनल में रिप्रेजेंट किया है उनको भी हम देंगे। और डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको भी बोनस मार्क्स की सुविधा इसमें प्रदान की गई है। सर, एक चीज़ और है कि सिलेबस की बात, चूंकि ज़्यादातर युवा पहली बार इसमें शामिल होते हैं, बहुत यूथ होते हैं, तो क्या सिलेबस में कोई चेंजेस है या उनके लिए जानकारी के लिए जो आर्मी की वेबसाइट पे आपने कहा है कि जानकारी उपलब्ध है, वो किस तरह की रहेगी? देखिए, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है और पैटर्न ऑफ एग्जाम में भी कोई, जो जिस तरह के सवाल पहले आते थे उसी तरह के सवाल आएंगे। सिर्फ अभी जो पहले पेपर पेंसिल में एग्जाम होता था, अभी कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम दिया जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक अलावा जो आपने कहा था कि सेंटर्स हैं और जो 5 उनको ऑप्शन दिया जाएगा, वो किस तरह से रहेगा? लोग अपनी मर्जी से वो सारे जो ऑप्शन हैं वो दे सकते हैं? बिल्कुल, हमने 176 लोकेशन तकरीबन सिलेक्ट करी हैं। अगर ज़रूरत पड़ी हम और उसको बढ़ा भी देंगे। जो कैंडिडेट्स को हमने 5 ऑप्शन दी है, कैंडिडेट अपने आप कोई भी 5 ऑप्शन दे सकता है अपनी सहूलियत को देखते हुए। उसमें से एक सेंटर उसको अलॉट किया जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है सर, DD न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।